टेक्नोलॉजीज का पूरा बुक बिल्डिंग इशू है जो कि 342 करोड़ का है। इशू एंटायरली एंड ऑफर फॉर सेल है 6.09 करोड़ शेयर्स का। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप में टाटा टेक्नोलॉजीज का करीब 20 साल के आसपास बाद आईपीओ ये आ रहा है और अपने आप में टाटा का तो ब्रांड है ही है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। तो ऐसे आईपीओज के लिए हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारी क्षमता है पैसे लगानी तो हमें एक लॉट के लिए पैसा लगाना चाहिए। और इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये और प्राइस बैंड है 475 से 500 रुपये के शेयर में पर शेयर और लॉट साइज है 30 शेयर का। टोटल इशू जो है वो है 342 करोड़ का जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है, इसमें ऑफर फॉर सेल है पूरा। और ये लिस्टिंग आपका बीएसई एनएसई दोनों पर होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो 22 नवंबर को ओपन हो रहा है और क्लोज 24 तारीख को है और अलॉटमेंट आपका 30 नवंबर को होगा। और जो कि रिफंड अगर जिनको अलॉट नहीं होता है उनको 1 दिसंबर को पैसा फ्राइडे को रिफंड हो जाएगा और क्रेडिट जो शेयर्स होंगे वो आपके 4 तारीख को होंगे, 4 दिसंबर को। लिस्टिंग इसकी 5 दिसंबर को होगी और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन जो रहेगा वो 5 बजे तक रहेगा, नवंबर 24 तक। और इसमें अगर हम बात करें तो कंपनी होल्डिंग की, जो कि कंपनी के पास इशू आने से पहले 66.79% की होल्डिंग थी जो कि अब इशू आने के बाद 55.39 रह जाएगी। और अगर हम इसकी थोड़ी और बात करें तो incorporated in 1994, the Tata Technologies Limited is a leading global engineering service company. They offer product development and digital solutions that includes turnkey solutions to global original equipment manufacturers and their tier 1 suppliers. Tata Technologies aspire to create value for their customers by assisting them in the development of products that are safer, cleaner and improve the quality of life for the customers. With their deep domain expertise in the automotive industry, they have gained high expertise to serve clients in adjacent industries also, such as aerospace and transportation and heavy construction machinery. मतलब ये एरोस्पेस की भी हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से भी इनके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है कंपनी में। The operation of Tata Technologies Limited is spread globally. They bring together diverse teams from different parts of the world with varied skill set to collaborate in real time and solve complex engineering problems. तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं 31 मार्च 2021 को 3572 करोड़ रुपए के थे, जो कि 31 मार्च 2022 में 4218 करोड़ हो गए और 31 मार्च 2023 को 5201 करोड़ रुपए हो गए हैं। और अगर हम 30 सितंबर 2023 की बात करें, अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर मतलब 6 महीने का, तो उसी में ही कंपनी का पिछले ये जो मार्च क्वार्टर निकला उसके बाद अगर हम 6 महीने में ही कंपनी ने के एसेट्स 5142 करोड़ के हो गए हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो जो मार्च 21 में 2425 थे वो 22 में आपके 3578 हो गए हैं और मार्च 23 में 4501 हो गए हैं और रेवेन्यू अभी 6 महीने में इनको 2587 करोड़ का हासिल हुआ है, जो कि अभी 6 महीने का बाकी भी है। तो ये जस्ट 4500 से 5000 के आसपास हो जाएगा। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो जो कंपनी के पास मार्च 21 में 239 करोड़ थे वो अब हमारे पास मार्च 2022 में 436 करोड़ हो गए, करीब 437 करोड़ के आसपास, और 624 करोड़ इनके पास मार्च 2023 में हो गए हैं। और 6 महीने का अगर हम देखें अभी 2 क्वार्टर का तो इनके पास 300 करीब 52 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है 6 महीने में, जो कि ये भी इनका जस्ट पिछले मार्च 2023 के आसपास ही रहेगा जहां तक है प्रॉफिट। और नेट वर्थ की बात करें तो 2142 करोड़ था 21 में
और जो मार्च में 22 में था 2280 करोड़, और मार्च 23 में रहा 2989 करोड़, और 30 सितंबर 2023 को इनका रहा 2853 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व में कैपिटल है वो 1897 करोड़ की थी मार्च 21 में, और मार्च 22 में वो हो गई थी 2028 करोड़ की, और मार्च 2023 में हो गई थी 2605 करोड़ की। और कंपनी के पास 30 सितंबर 2023 में, मतलब 6 महीने में कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस रहा 2455 करोड़ का, जो भी अभी 6 महीने बकाया है। और कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, जीरो डेट है कंपनी। और पी रेशियो भी इनका बहुत अच्छा है, 32.53 पर ये इशू आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,283 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर जो है 15.37 है। RONW 20.87% है। तो इसमें सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही लग रही है। कंपनी अपने में सॉलिड है, टाटा का अपने में ब्रांड है, इसलिए मेरे हिसाब से तो इस IPO में पैसा इन्वेस्ट करने लायक है, बट मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।